एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने पर परीक्षा में सेलेक्ट हुए अभ्यर्थी व उनके परिजनों ने आरपीएससी के बाहर अपनी नाराजगी जाहिर की। एसआई कैंडिडेट इंद्र सिंह ने बताया कि एग्जाम क्लियर हो गया, एफआईआर हो गई, फिर आगे क्यों बढ़ाया, क्यों फिजिकल लिया गया, क्यों इंटरव्यू हुए और क्यों ट्रेनिंग करवाई। सरकार बदली है, सरकारी मशीनरी नहीं। भर्ती रद्द करना कैसे मुनासिब है? एक दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं तो 7 दिन पीछे हो जाते हैं। आज 4 साल हो गए। नए कैंडिडेट जो नियमित तैयारी कर रहे हैं उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बदल चुके हैं, अब उम्र हो गई है, कैसे कर पाएंगे? हमें डबल बेंच से उम्मीद है और सरकार भी साथ रहेगी, ऐसी आशा है। सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि 1960 पदों की भर्ती पर 68 लोगों का फर्जीवाड़ा सामने आया, बाकी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। एसआई कैंडिडेट हरेंद्र सिंह चौधरी के ससुर ने बताया कि उनका दामाद पटवारी में पहले से कार्यरत थे। एसआई परीक्षा में सेलेक्ट होने के बाद पटवारी पद से एसआई में ज्वाइन किया। पिछले 4-5 सालों से इसमें हैं और अब अचानक से भर्ती रद्द करने की सूचना से वे बेहद आहत हैं और राजस्थान सरकार से इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता बरतते हुए ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में विचार करने की बात कह रहे हैं। ट्रेनिंग कर चुके कई कैंडिडेट्स आरपीएससी पहुंचे और डबल बेंच में जाने की बात कही। एग्जाम में लिखित परीक्षा का वो हो गया था, एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई थी। इस प्रक्रिया को आगे क्यों बढ़ाया गया? क्यों इनका हमारा फिजिकल लिया गया? क्यों हमारे इंटरव्यू लिया गया? क्यों हमें ज्वाइनिंग दी गई? क्यों हमें ट्रेनिंग दिया गया? सरकार बदली है ना, प्रशासनिक मशीनरी तो नहीं बदली है। मशीनरी वो की वो उस टाइम क्यों नहीं गहरी जांच हुई और उस टाइम क्यों नहीं कोर्ट में गए? अब जब हमारे 2-2 साल हो गए इसमें और उसके बाद में आप बोल रहे हो कि ये भर्ती नहीं है, हमारी ज्वाइनिंग है, उसको आप रद्द करना चाह रहे हो, ये कैसे मुनासिब होगा? बंदा एक दिन पढ़ाई छोड़ देता है तो 7 दिन पीछे चला जाता है। आज 4-4 साल बाद हम पढ़ाई से दूर होके और बोल रहे हैं जो नए कैंडिडेट जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनकी बराबरी हम कैसे कर पाएंगे? हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो हमने सेव करने की कोशिश की है, उसका क्या होगा? हम तो स्टैंडर्ड भी सर हमारा वो नहीं रहेगा। आर्मी में मैं एक्स आर्मी हूँ। आर्मी में 30 साल बाद में फिजिकल में 2 मिनट का टाइम मिलता है और 40 साल का होने के बाद में 5 मिनट टाइम मिलता है। अब हम और 40 हो गए, यानी कि 44-45 के और 45 के बाद में फिजिकल होता ही नहीं। हम फिजिकल कैसे कर पाएंगे अभी? तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमें जो उम्मीद है डबल बेस से कि वो हमारी सुनवाई करेगी और सरकार भी हमारे साथ रहेगी। कि जो फैसला आया है वो हमारे तो खिलाफ है बिल्कुल भी। देखा जाए तो 859 पदों की भर्ती थी, उसमें से अभी तक इन्होंने 68 लोगों को पकड़ा गया है और बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट है उनका क्या होगा? अगर इनको न्याय भी करना है, न्यायालय का काम न्याय करना है, अगर इनको न्याय करना है तो सबके साथ न्याय करो। ये कौन सा न्याय हुआ? हम इस फैसले के खिलाफ है। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और फिलहाल आजकल हमें पता पड़ा कि इस तरह के आदेश हो गए हैं। हमारे जमाई के साथ में ऐसा गलत व्यवहार हुआ, बल्कि पूरे लोगों के साथ में हुआ है। पर लेकिन हम तो इस बात को कहेंगे कि हमारा परिवार इनके ऊपर ही निर्भर था, बच्चों का भविष्य इनके ऊपर निर्भर था। इनका बड़ा बुरा असर पड़ेगा परिवार के ऊपर अगर ऐसा इनको नौकरी से निकाल दिया गया तो भविष्य में बड़ी दुखदाई होगी। ये जो है फिलहाल ऐसा किया गया है। 4-5 साल हो गए, ये पहले 2-2, 3-3 सर्विसों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं और उन सर्विसों को छोड़ के अब इसमें राजस्थान पुलिस में भर्ती हुए, अब यहाँ से भी निकाल दिया जाए। अब इनकी उम्र काफ़ी हो गई है, एजेड हो चुके हैं, दूसरी परीक्षा देने में असमर्थ हैं। 5-5, 6-6 साल बाद दूसरा कोई कंपटीशन दिया जाए तो कैसे दे सकते हैं?